ये है अपना मॉक नंबर फर्स्ट, मॉडल पेपर नंबर 1, और आज उसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 1, मॉडल पेपर नंबर 1 का कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए, खंड 1 सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पहले अपने जो 1 to 10 तक, जो खंड 1 से लेकर 10 तक रहेंगे मेंटल एबिलिटी के रहेंगे। सॉरी, खंड 1 तो मेंटल एबिलिटी रहता है, मानसिकता, और भाग 1 से लेकर भाग 10 रहते हैं इसमें टोटल। पहले क्या लिखा है देखो, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए। 4 चित्र में से 3 चित्र किसी एक विधि से समान होंगे, जबकि एक चित्र अन्य से क्या होगा, भिन्न होगा। उस भिन्न चित्र का आपको चयन करना है और आपको मार्कशीट में गोला कर ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। Four figures ABCD have been given in each questions. Of these figures, three figures are similar in some way and one figure is different. One figure is different and हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना। मतलब सर इसे डिफरेंट फिगर कह सकते हैं, ओड आउट कह सकते हैं, ओड वन आउट कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना, सर सब में आप क्या देख पा रहे हो कि सर इसमें 2 डॉट्स है, इसमें 2 डॉट्स है, 2 डॉट्स 2 डॉट्स, तो सर इससे तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सर हमें ये पता चल रहा है कि सर इसमें दोनों डॉट्स बाहर की तरफ है, इसमें दोनों डॉट्स एक अंदर एक बाहर, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। तो सर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों डॉट्स क्या है सर, आउटसाइड है, या दोनों बिंदु आपके बाहर की तरफ है, तो ये इन तीनों से अलग हो गया। इसके बाद में यहाँ देखे तो सर यहाँ देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है नहीं, और इसमें भी एक रेक्टेंगल है स्क्वायर है जिसका एक साइड नहीं, सभी में ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सर फिर भी देखो सर, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स यहाँ के बंद हो गया ना, इसकी तरफ, इसके सामने की भुजा बंद है, इसकी तरफ सर इसमें भी क्लोज हो गई। ये दोनों क्या है, ओपन, और ये क्लोज। तो सर ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये अपना क्या है सर, दोनों साइड क्या है सर इसकी ओपन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इन तीनों से अलग हो गया। इसमें देखो तो यहाँ पर क्या है सर, इसमें इसमें ये हो जाएगा, इसमें ट्राइंगल है, इनमें दोनों अंदर की तरफ ट्राइंगल है, दोनों अंदर की तरफ ट्राइंगल है, और इसमें दोनों साइड। सर अगर इसमें अगर एक हिसाब से ये लगाएं कि सर ये दोनों आकृतियां अलग अलग है, दोनों फिगर्स अलग अलग है, इसमें दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर सेम है, और इसमें दोनों फिगर्स अलग अलग है, तो फिर तो सर दोनों ऑप्शन अलग अलग हो गए। नहीं सर, ये वाली मेथड तो काम में नहीं करेगा। फिर क्या, फिर सर ये कर सकते हैं कि इसमें इनसाइड आउटसाइड है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, लेकिन इसमें दोनों आउटसाइड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो सर 2 डॉट्स दोनों एक ही तरफ है, इसमें दोनों डॉट्स अलग अलग पार्ट्स में, इसमें दोनों डॉट्स एक ही साइड है, और इसमें दोनों डॉट्स एक ही साइड है। क्योंकि देखो एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल के कितने पार्ट्स कर दिए मैंने, 2 पार्ट्स कर दिए। तो सर कुछ तो एक ही साइड थे और कुछ आपके दोनों साइड थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पी इसमें चेंज हो गया। चलिए भाग 2, पार्ट नंबर सेकंड, 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 to 8। बाई तरफ एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया और दाई ओर से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र किसको चुनना, सर समरूप, जिसका रूप जैसा हो उसको आपको चुनना है। 5 to 8 में क्या करना है सर, सेम फिगर, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर एंड डार्कन द क्वेश्चन फिगर, यानी सेम फिगर चुनना है। इसके देखो, नहीं सर ये वाला कहा गया, नहीं सर ये नहीं हो सकता। इसमें ये सर कुछ कुछ बढ़िया है, नहीं सर नीचे वाला है सर गायब हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। इसमें अरे नहीं 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 सर, ये गोला कहाँ से आ गया, अरे ये क्या कर दिया सर, नहीं सर ये, यस सर, ये नहीं सर, 3 कहाँ से हैं, इसके ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन नहीं है, शायद इसमें नहीं आए, बाकी बी, इसमें हो जाएगा सर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसा कौन है, सी इसके जैसा दिखाई देगा। हम सेम फिगर कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात का, सेम फिगर कर रहे हैं, सेम एज दी, समरूप, जिसके रूप जिसका जैसा हो, इसके जैसी की जैसी फिगर ढूंढ रहे हैं इसमें। नहीं सर ये देखो, ये टच नहीं है सर, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये टच नहीं है, नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता। सर ये ठीक है, एकदम से बढ़िया है। नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, ये बाहर निकल गया, ओके सर बी हो जाएगा। इसमें सर इसके नीचे वाला कहाँ गायब कर दिया, इसके इधर वाला कहाँ गायब कर दिया, सर गायब तो यहाँ वाला करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मॉडल पर लीजिए, भाग नंबर 3, पार्ट नंबर 3। 9 से लेकर 12 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर से गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी कि आकृति को पूरी करनी है। 9 से 9 to 12, there is a question figure on the left side, a part which is missing. Observe the answer figures A, B, C, and D on the right side and find out the answer figure which, without changing the direction, fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in question figure. Means sir figure completion. चलिए सर फिगर कंप्लीशन, सर यहाँ वाला पार्ट, लेकिन सर आप कुछ देख पा रहे हो
कि सर देखो अब मैं आपको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ सके। देखो सर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो पता चल रहा है सर, इसमें अगर आप यहाँ पर देखो सर, इसमें क्या हो रहा है कि सर इसके पास में यहाँ पे कोई डंडी नहीं है, तो मतलब सर अगर इसमें देखे तो ये वाली यहाँ आएगी तो सर इसमें यहाँ कट होगा। सर ये लाइन पूरी नहीं है, नहीं नहीं सर पूरी लाइन नहीं है सर, ये हो सकता है इसमें यहाँ पे लाइन नहीं है और नहीं सर पूरी लाइन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ देखिए सर, यहाँ क्या होगा सर, इसको कंप्लीट करोगे तो इस तरह यहाँ पर पूरा ब्लैक करोगे, एक लाइन यहाँ लाओगे, ये लाइन यहाँ मिलेगी। हाँ सर, नहीं सर ये नहीं हो सकता सर, ये हाँ ये फिट टू फिट बन रहा है, ये दोनों ब्लैक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 में तो वैसे ही दिख रहा था सर ब्लैक नहीं है। इसमें सर छोटी छोटी बिंदियां दिखाई दे रही, इस बार बिंदियां कहाँ होगी सर, इस तरफ होगी बिंदियां, और इसके अंदर क्या होगा एक ये, सर ये ठीक है, नहीं सर इस तरफ, इस तरफ नहीं हो सकता, नहीं सर ऊपर कहाँ, सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखे तो सर यहाँ पता चलता है सर इसके जैसा देखो ये दिख रहा है, नहीं नहीं सर ये क्या बना दिया, ये नहीं हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। भाग नंबर 4 पार्ट नंबर 4, 13 से लेकर 16 तक बाई और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम, सर नाम ही आ गया, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाई और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। In question number 13 to 16, there are 3 question figures on the left side and the space for the fourth figure is left blank. The question figures are in a series. क्या दिया हुआ सर, सीरीज दिया। Find out one figure from among the answer figures given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series. सर सीरीज कंप्लीट करनी है, ये लो सर कर देते हैं अभी सीरीज कंप्लीट। चलो पहले चलते हैं जूम करते हैं इसको, और जूम करने के बाद में इतना जूम नहीं करना भाई, थोड़ा छोटा जूम करना है। ये लो सर छोटा जूम कर दिया, सर जूम इतना नहीं करना था, ये लो सर। अब देखो यहाँ देखो सर एक सीरीज बनानी है पूरी, कम क्या हो रहा है सर, इससे इसमें क्या चेंज हुआ और इससे इसमें क्या चेंज हुआ और उसके बाद में ये पता लगाओ। सर इसमें देखो कि ये डायग्राम इस तरह से पूरा चेंज हो गया, ये इधर वाले इधर आ गई, इधर वाले इधर चले गई, ऐसा बना। फिर क्या हुआ, फिर सर वापिस इसने पलटी लगा दी, तो सर इस बार वापिस पलटी लगा दो, पहले ये दोनों एरो का इधर हो जाएगा और ऊपर वाले इधर चली जाएगी। नहीं सर एक नहीं सर, दोनों साथ में आनी चाहिए, गलत बात सर, इसमें भी एक कर दिया ना सर, ये तो गलत बात। हाँ सर दोनों इधर, सर दोनों सर उधर नहीं चाहिए ना, ना उधर नहीं चाहिए, इस बार नीचे की तरफ चाहिए, सर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसमें क्या सीरीज बन रही है सर, पहले ये ऐसा था, ये घूम गया 90 डिग्री और ये इस तरह से हो गया, फिर ये फिर 90 डिग्री घूम गया तो इस तरह से हो गया, अब फिर 90 डिग्री घूमेगा और ये ऐसे बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है सर, ये तो वोवल्स दिखाई दे रहे हैं, वोवल्स, वोवल्स कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, ध्यान रखना इंग्लिश में कितने वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवल्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सर ए के बाद में ई आ गया, ई के बाद में आई आ गया, आई के बाद में क्या आएगा सर, ओ आएगा, यू नहीं आएगा, आई के बाद में कौन आएगा, यू, याद रखना ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं हमारे पास में। सर यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ पहले इसने इतना काट दिया, फिर सर इसने इतना काट दिया, अब सर इसे इतना काट देगा, क्या कर देगा, इतना काट देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पार्ट नंबर 5 भाग नंबर 5, इसको रीड करते हैं क्या लिखा, देखो भाग नंबर 5 पार्ट नंबर 5, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह मिलेगा आपको। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, प्रथम सेट के दोनों चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार पर काम करें। इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 there are 2 sets of 2 question figures each. The second set has an integration mark, interrogation mark. There exists a relationship between the first 2 question figures. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. Select one of the answer figures which replace the mark of interrogation. चलिए सर ये क्वेश्चन है, तो सर एनालॉजी या फिर जिसे हम क्या कहते हैं सर, सादृश्यता, सादृश्यता जिसे हिंदी में कहते हैं, या फिर जिसे आप इंटरोगेशन भी, सॉरी जिसे आप एनालॉजी या सादृश्यता कह सकते हो। देखो
सबसे पहले जो सर इन दोनों के अंदर जो आपका रिलेशन या संबंध होगा वही इन दोनों के अंदर रिलेशन या संबंध रहेगा। सर इसमें एक्चुअल में क्या हुआ, दोनों ने अपनी अपनी दिशा को पलट दिया, दोनों ने अपने अपने क्या कर दिया, दिशा को पलट लिया। इस ये भी ऐसा हो गया और ये भी ऐसा हो गया, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। सर यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ पर ऐसा होगा तो इसके जैसा कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। इसने क्या किया कि पहले ये ऐसा था, ये ऐसा था, इसने पलट के कैसा बन गया, ऐसा। अगर ये इस तरह का कोई है और दिशा पलटेगा तो ये ऐसा ही रहेगा, तो सर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर यहाँ पर क्या हुआ, ये सर 90 डिग्री घुमा पहले तो, ठीक है, और फिर जितना था पूरा ब्लैक हो गया। तो सर ये भी पहले 90 डिग्री घुमाओ, तो ये लो सर, ये इसने घुमा दिया 90 डिग्री, है ना, ये इसने क्या घुमा दिया 90 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना, 90 डिग्री घुमाएगा तो लाइन इधर आएगी और फिर ये क्या हो जाएगा सर, पूरा ब्लैक हो जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सर ये एकदम से फिट टू फिट बैठ रहा है, एकदम से फिट टू फिट। अब देखो इसमें तो एक ऑप्शन, अगर मान लो ऑप्शन नंबर सी ऐसा भी कर सकता था ये, है ना, ऑप्शन नंबर सी अगर ऐसा बना देता ना तो कंफ्यूज हो जाते। कैसे हो जाते, फिर कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी को कर देते, लेकिन क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर जैसे ही इधर घूमेगा तो लाइन तो इधर ही रहेगी, ये दोनों छोटे वाले इधर रहेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना, अभी इसमें था नहीं लेकिन एग्जाम में इस तरह से दो सेम दिए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी मत कर देना, ऑप्शन नंबर बी ही रखना। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, सर यहाँ पर ये जो सर्कल था ये दो भागों में टूट गया और दोनों भागों ने अपनी अपनी दिशा बदल दी, अपनी अपनी क्या बदल दी, दिशा को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ भी ये सर बीच में से टूट जाएगा और टूटने के बाद में ये भी क्या आ जाएगा, अपनी अपनी दिशा बदल के या एक दूसरे के अंदर घुस गए ऐसे समझ लो, है ना। ये वाला कट के इधर चला गया इधर, या फिर अपनी साइड चेंज कर ली। सर ये रहा ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है एग्जैक्ट। यहाँ पर क्या हुआ, सर यहाँ पर ये वाला डॉट यहाँ चला गया, इस डॉट में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ ना इस वाले डॉट में, तो सर ये डॉट तो यही रहेगा, ये एक पॉइंट आगे चला गया, तो सर ये भी एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये रहा सर एक पॉइंट एक यहाँ। नहीं सर ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। भाग नंबर 6 पार्ट नंबर 6 21 से लेकर 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को ओमार शीट में फिल करें। In question number 21 to 24, one part of a geometrical figure, triangle, square, and circle is on the left side a question figure, and the other one is among the four answer figures A, B, C, and D on the right side. Find the figure on the right side that completes the geometric figure and darken the circle in Omar sheet and against the number। ठीक है, हमें क्या करना है सर, इसमें सिंपल सी बात है सर, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, ज्यामितीय आकृति पूर्ति, जिसमें आपके पास में स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, इस बात के आपको टेंशन नहीं लेना है। सर जैसे ही आप यहाँ पर सोल्व करना चाहते हो, सर पहले देखो कि इस तरह का आपको यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए, ये लो सर बनाओ। सर इस तरह का पहाड़ जैसा कुछ माउंटेन बनना, नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर, इतना नहीं है सर, ये रहा सर, ये फिट टू फिट बैठेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नहीं नहीं सर ऐसा कट तो है ही नहीं, इतना ऊपर थोड़ी है, नहीं है ना इतना ऊपर, ये तो इसके जैसे बराबर है। हाँ सर बराबर है, बीच का गैप भी कम है, ये तो बहुत ज्यादा गैप पड़ जाए ना, इसमें इतना गैप नहीं है ना। चलिए सर इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो सर ये जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बनाओ, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। सर ये कहाँ सर, ये दोनों बराबर है, आगे पीछे कैसे कर सकते हो, काटो। नहीं सर ये भी नहीं बनेगा, यस सर फिट टू फिट बन गया ये। अरे सर इतना कहाँ है, जबरदस्ती बना रहे हो। सर ऐसा लट्टू सा कहाँ दिखाई दे रहा है, सर लट्टू सा तो सर इसमें और ए में ही दिखाई दे रहा है, तो एग्जीक्यूशन बना दिए। सर इसमें इसमें सर ये जलती हुई दीपक की लो, जलती हुई दीपक की लो, नहीं सर ऐसा नहीं घूमेगा, ये रहा सर हमारा आंसर, ऐसा कट नहीं है, नहीं ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए भाग नंबर 7 पार्ट नंबर 7 प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं और ए बी सी एंड और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को अक्ष वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब हो गया ना, सिंपल सी बात है, दर्पण प्रतिबिंब। In question number 25 to 28, there is a question figure on the left side and four answer figure marked A, B, C, and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at x and y। ये भी इजी क्वेश्चन है कि सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। चलो कर दो जूम, फिर मिरर इमेज बनाते हैं, इसकी भी मिरर इमेज बनाते हैं, बनानी तो पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो मिरर इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में मिरर इमेज बनाएंगे तो सर के जो लिखा जाएगा वो के ऐसा लिखा जाएगा, के कैसा लिखा जाएगा,
इस तरह से। और सर सबसे पहले के ही आएगा क्योंकि दर्पण के पास में के, तो सबसे पहले क्या आएगा? नहीं सर, के सीधा कैसे आ सकता है? गलत माना हो सर। सही है, ये भी सही है, लेकिन सर जो लेकिन सर जो बी है ना, बी, जो बी है वो बी भी कैसा है सर? जो बी है वो बी भी कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। इसमें तो सर सीधा बी लिख दिया, गलत बात है सर। इसमें बी पहले गलत बात है सर, के और बी। अब कुछ बच्चे बी को कर देंगे जल्दबाजी में, क्यों? क्योंकि वो तो के देखेंगे और टिक मार देंगे। ध्यान रखो, अरे आपका जो आंसर है वो यहाँ नहीं छुपा हुआ है, आंसर यहाँ छुपा हुआ है। देखा आपने कुछ, यहाँ जाके गलत हो गया। तो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सर ये फ्लैग बहुत ईजी है, ये तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि इसके जैसे अगर फ्लैग बनाओगे तो ऐसा बनेगा, इस तरह से कट मारेगा और ये लो, तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। सर इसमें देखें तो सर यहाँ पता चलता है कि सर इसमें यहाँ से निकलेगा सर, नीचे नहीं सर, नीचे नहीं सर। अरे इसके जैसा कैसे? ये तो सर पलटी लगाएगा, ये तो पलटी लगाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद में सर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है सर, इसके पास में ये रहेगा, पहले इसके पास में ये रहेगा ना, इसके पास में तो ठीक है, लेकिन ये सर नीचे से ऊपर थोड़ी जा सकता है, दर्पण में नहीं जा सकता ना। नहीं सर, ये इसके पास वाला फिल करना था, पास वाला पास में रहेगा ना, पहले इधर वाला इधर रहेगा और उधर वाला उधर जाएगा। नहीं सर, पास वाला भी फेल है, ये भी फेल है, इसमें नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 भी सोल्व हो गया। भाग नंबर 8, पार्ट नंबर 8। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है, मतलब कागज मोड़ना तथा काटना। इन क्वेश्चन नंबर 29 to 32 ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चलिए सर करते हैं पूरी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को। ये भी आज इजी क्वेश्चन है, इसमें भी पेपर कटिंग फोल्डिंग है, तो इसमें भी कोई ज्यादा इश्यू आपके रहेगा नहीं। देखिए सबसे पहले सर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग अगर हम देखना चाहें तो पता चल रहा है कि सर ये जब वापस ओपन होगा तो सर ये पहली बात तो नीचे की तरफ जाएगा जाएगा ना, और जब वापस ओपन होगा तो ये इधर बनेगा और ये यहाँ बनेगा। सर नहीं नहीं सर, ये नहीं हो सकता सर, ना सर नीचे नहीं हो सकता। ये तो ठीक, हाँ सर ये एकदम फिट टू फिट बैठ रहा है, ये नहीं बैठ सकता, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो सर ये इधर इधर घूमेगा, तो ये इधर से कट लगाएगा, ऊपर एक कट लगाएगा, नीचे कट लगाएगा। तो सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑफ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बी हो सकता है। ध्यान रखो बी में बहुत पतली है वही लाइन, यहाँ पर देखो इतनी बराबर साइज कितनी है, इसकी साइज इतनी है, इसकी साइज तो इतनी ही रह गई, ये इसके फिट टू फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब तो बनेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ पर सर ये जब कट लगाएगा तो ये इधर से कट लगाएगा, इधर कट लगाएगा, इधर कट लगाएगा, क्योंकि पेपर पहले इधर ओपन होगा और फिर पूरा पूरा नीचे ओपन हो जाएगा। सर कौन सा बनाए? ये रहा सर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में यहाँ पर सर पेपर पहले यहाँ से वहां ओपन होगा तो ये डॉट वहां जाएगी, और फिर पूरा पेपर यहाँ से उठकर इधर आएगा, तो मतलब कि ये डॉट यहाँ, ये डॉट यहाँ। सर ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ बच्चे बी कर देंगे, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कुछ बच्चे देखो ज्यादातर बच्चे इसको करेंगे, डी को। डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखना। भाग नंबर 9, पार्ट नंबर 9। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर एबीसीडी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध जो कट आउट टुकड़े हैं उनसे बनाया जा सकता है, मतलब आकृति निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 36, 33 to 36, a question figure is given on the left side and four answer figure marked A, B and C and D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cutout pieces given in the question figure. मतलब कि सर पेपर फिगर मेकिंग है क्या सर हमारे पास में? फिगर मेकिंग या आकृति निर्माण आप जिसे कहते हो सर, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है या दिया हुआ है। चलिए सर इसको इसको भी बनाते हैं, इसके कटआउट को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट कर कर इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, जब इसके अब इसके कटआउट को अगर आप बनाना स्टार्ट करें तो पता चलता है कि सर देखो, अगर पहले तो ये देखो कि हाँ सर ये तो ठीक है, ये भी इतना नहीं बनेगा सर, ये इस तरह से, ये नहीं सर, इसमें फोर फोर आ गए, ये सर ये चार वाला नहीं बनेगा। सर ये देखे तो सर हाँ सर ये एक बड़ा सा ये तो मिल गया, ठीक है। इसके बाद में सर इस तरह का ये वाला कटआउट सर ये भी मिल गया और दोनों छोटे छोटे मिल गए। तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। सर डी में ये नहीं मिलेगा और इसमें तो तीनों इस तरह के है ही नहीं, है ना। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। आगे यहाँ देखे तो यहाँ पर पता चल, यहाँ तो देखते ही पता चल रहा है कि सर यही बनेगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। इसमें इसमें सर जब मिलाएंगे आपस में तो ये बन गया, ये तीनों रहे। सर देख लो चाहे,
हो गया। अब सर ये क्यों नहीं होगा, देखो ये इसलिए नहीं होगा कि इस तरह का आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं सर इस तरह का तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कैसे हो सकता है। ना ही सर ये हो सकता है कि ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ कुछ ऐसा बने और फिर बीच में राउंड हो, राउंड तो पहले ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसको फिक्स करो। फिक्स करेंगे तो सर इसमें तो यही होगा, क्योंकि देखो अगर ऐसा मिलाएंगे तो एक तो ऐसा नहीं है अपने पास में, तो ये गलत सर, ऐसे तो दोनों वैसे ही नहीं है, गलत। ये दोनों वैसे ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, फिर टू फिर सब सारे कुछ बन भी रहे हैं, एक ये वाला भी बन रहा है, ये दोनों पर ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। भाग नंबर 10 पार्ट नंबर 10, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाई और एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं, उत्तर चित्र से उस उत्तर चित्र को चुनें जिसे प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित हो। सर छिपी हुई आकृति या निहित आकृति। In question number 37 to 40, a question figure is given on the left side. A and B and C are given on the right side, and the answer figure in which the question figure is hidden or embedded. मतलब सर hidden figure and embedded figure, hidden figure and embedded figure क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा, इसका hidden figure and embedded figure क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। चलिए बनाते हैं हिडन फिगर एंड आंसर फिगर को। सबसे पहले सर इसको जूम कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छा से दिखाई दे सके और आप इसको बहुत अच्छे से इसको देख सको। सर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर ये वाली आप लाइन देखोगे तो ये कहाँ दिखाई दे रही है सर, ए में, तो अगर ये देखें तो सर ये सब तक तो ठीक है, ये लाइन तो बन जाएगी, लेकिन ये कहाँ से लाएंगे, नहीं मिलेगी। ये इस तरह से होनी चाहिए ना, नहीं सर ये तो नहीं बैठेगा। अगर आप कहोगे सर इसको बना दो, तो इसको तो बना देंगे, लेकिन सर ये यहाँ जाएगा नहीं, है ना, ये इसके बहुत छोटा है। सर यहाँ देखो सर, यहाँ ये फिट टू फिट बन रहा है, सीधा सीधा जहां तक हो सके। देखो पहला ऑप्शन किसको लेना है, जहां तक हो सके एकदम फिट टू फिट जो मिले ना इसके डिट्टो सेम, तब तक आपको घुमाना नहीं, तब तक आपको घुमाना नहीं है, जब तक फिट टू फिट मिल जाएगी। जब नहीं मिले फिट टू फिट तो फिर आप उसको घुमा सकते हो, लेकिन अभी तो एग्जैक्ट मिल ही रही है ना ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए अभी हम ऑप्शन नंबर बी को ही करेंगे, ए को नहीं करेंगे। मिल तो ए में भी रहा है ऐसा ऐसा कुछ, लेकिन ए को क्यों करेंगे, एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, जब तक एग्जैक्ट सेम मिल जाए तब तक एग्जैक्ट सेम ही मिलकर चल रहा है, नहीं मिले तो फिर घुमाना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए एग्जैक्ट सेम को हम ज्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे इसकी ऑप्शन नंबर ए की बजाय, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं होता ऑप्शन नंबर बी तो फिर हम ऑप्शन नंबर ए को चूज करते, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ देखते हैं तो सर यहाँ पर तो ये एग्जैक्ट सेम तो इसमें मिल ही रहा है, तो सर ये वाला हो जाएगा एग्जैक्ट सेम, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। इसमें देखें तो सर यहाँ पर पता चल रहा है कि इस तरह का कटआउट तो सर ये इसमें दूर से दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई देखने वाली बड़ी बात है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में देखते हैं तो सर ये लो सर, ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर फर्स्ट जो था, सॉरी जो हमारा सेक्शन नंबर फर्स्ट या खंड एक मेंटल एबिलिटी था, उसके पूरे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल एबिलिटी या अंक गणित परीक्षण। अब हमारा है खंड दो, सेक्शन सेकंड, अंकगणित परीक्षण अरिथमेटिक टेस्ट, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं यहाँ पर, है ना। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 41 की ओर थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मिनिमम और स्मॉलेस्ट। निम्न में से कौन सी संख्या सर न्यूनतम है, क्या करना है सर, सबसे न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट पूछा है। देखो अब सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट के लिए पहले सब फर्स्ट डिजिट देखो सर, सब में क्या है, छोटे से छोटे में सब 8 है, तो इससे पता नहीं चलेगा सर। फिर उसके बाद में 80 है, 80 है, 80 है, 80 नहीं सर। फिर सर 080, 088, 880 और 80 सर, ये तो 8 आ गया ना, ये दोनों तो बड़े हो गए, ग्रेटर हो गए। सर 088 और 080, सर 080 क्या हो गया सर हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट, 080 ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सर, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे से छोटा छोटा, है ना। सिंपल सा है कि सर अगर देखो तो देखो पहले क्या है, 800, 800, 808, 808, तो 808 वाले तो पहले बड़े हो गए, 800 में 80 और 88, तो 80 वाला रहेगा ना, तो सिंपल सी बात है ये आपका ऑप्शन। इसके बाद में सर यहाँ देखें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय 52143।
5 2 1 4 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, देखो सम संख्या। एक बात बताओ, इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है सर? जिसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 में से हो। इसका मतलब कि सर पहले तो ये देखो कि सब में 4 2 2 4 है ना, 4 2 2 4 है, सब इवन है। ठीक है, अब क्या बनानी सबसे छोटी बताओ? 14 12 41 52 कौन सी होगी सर? 12। इन्हीं में से था ना आपका ऑप्शन, तो इन्हीं का यूज कर ले। और वैसे बनाओगे तो कौन सी बनेगी सर? सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 या 4 आना चाहिए, उसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट बनाते हो तो हमेशा किससे स्टार्ट करते हो? स्मॉलेस्ट से। तो 1 2 3 4 5 बनाओगे। लेकिन सर, ये हमारे पास में क्या रह जाएगा? ये तो इवन नंबर नहीं है। तो सर इसको इधर भेज दो, इसको इधर लिया, तो 1 2 3 5 4, और ये हमारे पास क्या होगी? सबसे छोटी से छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन है नंबर। What will be the sum of all numbers up to 50? up to 50, 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था सर, हमें सम करना है, और वो भी कहां तक करना है सर? अप टू 50। कहां तक करना है? अप टू 50, या 50 तक की सभी संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। एक बात बताओ, जब कुछ भी नहीं लिखा हो, ना होल ना नेचुरल ना प्राकृत ना पूर्ण, तो हमेशा इसको होल ले लीजिए। मतलब कि सर 1 से लेकर 50 तक, 1 टू 50 तक, 1 टू 50 कैसी नंबर होगी सर हमारे पास में? नेचुरल नंबर, या जिसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का समय प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है सर? n ब्रैकेट n प्लस 1/2 होता है। इस पूरे में टोटल कितने नंबर्स हैं सर? पूरे बॉक्स में 50 रहेगा ना, 1 टू 50 तक काउंट करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा सर? 50 मल्टीप्लाई 50 1/2, इससे ये कट जाएगा तो कितनी टाइम? 25 टाइम। तो 25 को 51 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 बन जाए 25, 2 रहेगा कैरी, 25 5 जाए 125, और 2 प्लस कर दिया तो 127, 1275 क्या रहेगा सर? इसका आंसर है रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा? ठीक है, छोटा सा है कि 1 से 250 करोगे, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योग या सम क्या होता है हमारे पास में? n ब्रैकेट n प्लस 1, तो n की वैल्यू 50 है, जैसे वैल्यू पुट अप की तो आंसर कितना आ गया? 1275। उसके बाद में 5 bells rings at intervals of 10 second, 12 second, 15 second, 20 second and 30 second. If they are left ringing together, then how long will they ring together again? 5 घंटे या 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड की और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेगी? आप सबको याद आ रहा होगा कि सर जब भी हम बेल्स और रिंग्स का अगर क्वेश्चन करें, बेल्स और रिंग का अगर क्वेश्चन करेंगे, उस समय सर एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। यहाँ पर क्या है सर? 10 12 15 20 30, कौन कौन से सर? 10 12 15 20 एंड 30, इन सब का क्या करना है सर? हमें एलसीएम करना है। 2 का डिवाइड करेंगे 5 6, 15 में नहीं होगा, 10 और ये कितना हो गया? 15। 2 का डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास में 5 3 15 5 और 15। 2 का डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिवाइड कर दीजिए, कर देते हैं। 5 में नहीं होगा, 1 5 5 एंड 5। 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 एंड 1। कर दीजिए इन सबको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, और ये कितना हो गया सर? 60। अब एक बात बताइए, 60 क्या रहेगा सर? ये सभी किसमें? सेकंड्स में है ना, तो सर ये भी हमारे पास क्या रहेगा? सेकंड। एक बात बताओ, अगर 60 सेकंड बोलूं तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहेंगे सर हम 1 मिनट या 1 मिनट कहेंगे। तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट या 1 मिनट, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 मिनट या 1 मिनट इसका आंसर ही रहेगा। सर इसको क्या करना है? द फॉलोइंग एक्सप्रेशन असेंडिंग ऑर्डर, ये इसको क्या करना है सर? आरोही क्रम में हमें इसको चेंज करके देना है। तो इसको क्या करना है? आरोही क्रम में। सभी क्या चारों ऑप्शन सेम है? ठीक है, चारों ऑप्शन सेम है। पहले सर यहाँ पर लिखते हैं 2/5 2/3, क्या क्या है हमारे पास में? 2/5 2/3। आप वहां पे एग्जाम है ना, नीचे ही कर लेना है, इसके नीचे इसके साथ में। ठीक है, और इसके बाद में क्या है? 7/9 8/9, 7/9 8/9। सर आरोही अवरोही में बदलना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में तो पहले जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका क्या कर लीजिए? एलसीएम कर लीजिए। आज मैं आपको यहाँ पे एक तरीका और बताऊंगा सोल्व करने का, उसको भी ध्यान रखना। अगर इसका मैं एलसीएम करूंगा तो पहले आप 3 का डिवाइड करोगे तो 5 1 3 3, 3 का डिवाइड करेंगे 5 1 1 एंड 1, 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 एंड 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9 9 5 जा कितना होता है सर हमारे पास? 45।
अब क्या करना है सर, 45 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/5 को भी 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 को 45 से कर दीजिए, 7/9 को 45 से कर दीजिए, एंड 8/9 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको करोगे तो 5 9 जा 45 और 9 2 कितना हो गया 18। इसको करोगे तो 15 टाइम, और ये कितना होता है सर 30 होता है। 9 5 जा 45, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 8 5 जा कितना होता है 40। अब हमें कौन से ऑर्डर में लिखना था सर, असेंडिंग या आरोही। बात बताओ कि असेंडिंग और ये हो गया आरोही। आरोही नाम अवरोही से छोटा होता है, तो सर छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर टू ग्रेटर असेंडिंग। तो सर सबसे पहले पहले कौन आएगा 18। 18 बोले तो सर 2/5 सबसे पहले आएगा ना। तो देख लीजिए सबसे पहले 2/5 किस किस में सर, इसमें 2/5 है, बाकी किसी में 2/5 नहीं है, मतलब आ जाएगा। उसके बाद में 18 के बाद में कौन आएगा 30, मतलब 2/3 आएगा। यस सर, उसके बाद में 2/3 आ रहा है। उसके बाद में कौन आएगा 35, 7/9 और 8/9, ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने 45 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो 45 को क्या करना, सबसे पहले जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो भी आपके पास में हर होते हैं, इन सबका एलसीएम करना, ध्यान रखना। तो जैसे एलसीएम किया तो आंसर कितना आया 45, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो गया हमारे पास 45 आंसर रहेगा। और फिर ये जो एलसीएम आए, इसको सभी आपके फ्रैक्शन या सभी आपके जो भी आपके पास में दिए हुए सभी फ्रैक्शन नंबर्स, या फिर आप जिसे क्या कह सकते हो भिन्न संख्या, इन सबसे क्या करना है सर, हमें गुणा करना है। हमें इन सबसे क्या करना है सर, हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर ही निकल कर आ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर बड़े नंबर होते, अगर यहाँ पर क्या होते हैं सर, हमारे पास में बड़े नंबर होते, तब हम इसको कैसे सोल्व करते, वो भी एक बार सुन लीजिए ना। वो भी थोड़ा सा अच्छा तरीका है, जिसको समझ में आया तो वो भी उससे उसका यूज करके आप सोल्व कर सकते हो। देखिए सिंपल सा, उसमें थोड़ा सा पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, मान लो मैंने लिख दिया 2/5, 2/3, इधर लिख दिया 7/9 और यहाँ लिख दिया 8/9। सुनना इस बात को, ये भी एक अच्छा मेथड है, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखो ना, क्या पता आपके एग्जाम में काम आ जाए, ये वाला मेथड भी काम आ जाए। अब देखो इसमें करना क्या होता है कि पहले आपको इसको 5 का 2 में डिवाइड करना है। अगर आप 5 का 2 में डिवाइड करोगे, केवल 2 डिजिट्स तक निकाल लो ना, नहीं होगा ना डिवाइड 0 पॉइंट, तो ये कितना आ गया 0.4, क्योंकि 4 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड, ये छोड़ दीजिए, पूरा मत लिखिए, इतना छोड़ के इसको करोगे तो करो, इसको डिवाइड कितना आएगा, इसमें डिवाइड होगा नहीं होगा 20, और 3 6 या 18, 3 6 या 18 टू, एक बार इसको यही छोड़ दीजिए। इसमें कीजिए 9 का 7 में कीजिए, पहले ओनली 1 डिजिट पॉइंट के बाद नहीं होगा डिवाइड 70, और यहाँ पर कितना होता है 9 8 जा तो 72 हो जाता है, 9 7 जा 63, 9 7 जा हमारे पास कितनी होती है सर 63। इसके बाद में सर इसमें डिवाइड किया 63, तो सर 0.7 रहेगा। आप इसको भी एक बार 1 डिजिट तक छोड़ दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट रहेगा, और 9 9 जो तो 81 होता है, 9 9 8 जो कितना हो जाएगा सर हमारे पास 72 हो जाएगा माइनस। अब देखो सबको एक बार साथ लिख दीजिए, 0.4, इसका कितना है 0.6, ये कितना है 0.7, और ये कितना है 0.8। हमें क्या लिखना है सर, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में, सबसे पहले स्मॉलर आएगा, तो सर सबसे पहले स्मॉलर इसका नंबर 1, उसके बाद में इससे बड़ा सर ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, ये भी आप कर सकते हो। ये भी आपके, अगर आपको अच्छे से डिवाइड आते हैं स्पीड से, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। मान लो कि दो ऑप्शन ऐसे आ जाए कि ये भी 0.4 हो जाए, ये भी 0.4 हो जाए, तो क्या करना है, तो फिर एक बार और डिवाइड कर लेना, इसके बाद में और डिवाइड कर लेना, तो उससे पता चल जाएगा। मान लो ये 0.4 आ जाए, ये तो 0.4 आ जाए, और ये 0.42 आ जाए, तो वैसे पता चल जाएगा कि ये वाला आपका अपने आप छोटा है, क्योंकि इसके आगे 0 रहेगा, है ना। तो ऐसे कर लेना, अगर आपको अच्छे से डिवाइड आते हैं तो ये भी एक आपके लिए अच्छा मेथड रहेगा, कि आप जल्दी से इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, अगर एलसीएम वाला नहीं करो, और बाकी आप एलसीएम वाला कर ही सकते हो। तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है ये देखना। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इफ सीता रीड्स 1/5 इन द मॉर्निंग, देखो if Sita reads 1/5 in the morning, 2/5 part in the evening of a book, so how much part is left to read? सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग तो सुबह पढ़ती है, 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अब उसको कितना पढ़ना और बाकी रहा है। तो सिंपल सा है कि देखो मॉर्निंग में कितना पढ़ा सर 1/5 भाग, मॉर्निंग में कितना पढ़ा यही कर दो इसको, तो सर मॉर्निंग में 1/5 भाग पढ़ा, उसके बाद में 2/5 भाग शाम को पढ़ी, तो दोनों में 5 का डिवाइड हो जाएगा, 2/5 में 5 का डिवाइड हो जाएगा, 5 को 5 में, क्योंकि एलसीएम क्या होता है दोनों का 5 और 5, तो एलसीएम 5 ही रहेगा।
अब इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम होगा, 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 5 का 5 में डिवाइड कर लीजिए तो 1 टाइम, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो कितना पढ़ लिया सर उसने, 3/5 तो उसने पढ़ लिया। टोटल बुक देखो मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रैक्शन नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें टोटल कितना लेना है, 1। 1 में से कितना पढ़ लिया उसने, कितना उसने रीड कर लिया, 3/5 रीड कर लिया, पीछे कितना रहा, तो सर एलसीएम इसके नीचे 1 लिख लो, नहीं है तो डिनोमिनेटर है तो 5 रहेगा। 1 का अगर 5 में आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम होगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई कितना बनाएगा 5, 5 का 5 में डिवाइड 1 टाइम, 1 का 3 से करोगे तो 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा सर हमारे पास में 2/5, ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा, ध्यान रखना। 1/5 पहले 1/5 और 2/5 को प्लस कर लिया, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 3/5, टोटल 1 होता है, 1 में से 3/5 माइनस किया, कैरी 1 रहेगा, यहाँ पर आएगा 5, इसका 1 में 5 टाइम, और इसका 1 में 1 टाइम, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 तो 2/5 अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसके बाद में यहाँ देखो इसमें क्या लिखा, फिल दी साइन व्हेन, इधर वाले सबको अगर आप सोल्व करते हो और बीच में ब्रैकेट और इधर वालों को सोल्व करोगे तो आपको साइन लगाना है कि इसके बीच में कौन सा आएगा, रिक्त को स्थान से भरिए। पहले इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारा सोल्व कर लीजिए, और इधर वालों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर अपना आंसर लिख दीजिए। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 2.68 प्लस 2.68 प्लस 17.32, पहले इधर वाला सोल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई 0, अब ये देखो सिंपल सा सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि सर मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, और जब भी कोई नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा ना, 0 से गुणा होने पर 0 बनाएगा, और उसके साथ में प्लस कौन हो रहा है, 15 या 15 प्लस जुड़ रहा है, तो ये तो कितना रहेगा, इस तरफ तो 15 रहेगा, इधर क्या रहेगा, इधर अगर देखो, इधर अगर सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से 27.22, यहाँ पर कितना है 27.22, उसके बाद में +2.78 और मल्टीप्लाई कितना है सर 10, गुणा में 10, और माइनस कितना हो जाएगा सर 200 हो जाएगा। चलिए इसको प्लस कर लीजिए, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 27.22 में आप अगर 2.78 प्लस करते हो तो 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 पॉइंट, तो ये कितना हो गया सर 30। देखो 30.00 को आप ध्यान रखना 30 भी लिख सकते हो, ये 0 हट जाएगा 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 300, और माइनस कितना हो रहा है सर 200, तो आंसर कितना रहेगा सर अपने पास में 100 आंसर रहेगा, और इसलिए इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में 100। बताओ ये वाला ग्रेटर रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा, ये भी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है कि पहले इधर वालों को सोल्व कर लिया, फिर इधर वाले को सोल्व कर लिया, इधर वाले के अंदर वाले पहले प्लस हो गए, फिर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर माइनस का 200 हो गया, 0 से हो रहा तो सीधा ही 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई 18 एंड 44 एंड एड 243 टू इट, देन डिवाइड बाय 15, सो व्हाट इज द रिजल्ट। 18 को पहले 44 से गुणा करो, और गुणनफल में फिर 243 को जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दो, और प्राप्त उत्तर क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला प्लस कर देना, पहले इन दोनों को देखो गुणा कर लो, उस गुणनफल में फिर इसको 243 को जोड़ दो, और फिर क्या करना लास्ट में 15 से डिवाइड कर देना है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सर 18 को 44 से मल्टीप्लाई करो, चलो 18 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी कह सकते हैं कि 44 और 18 को मल्टीप्लाई कर दो 44 को 18 से, 18 4 से कितना होता है 50, 52 होता है ना, और 5 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और 18 4 से 52 और 5 कितना हो गया 59, तो 592, तो ये आ गया। अब क्या करना है सर इसमें 243, हाँ 18 4 जो होता है हमारे पास 72 होता है, सॉरी 18 4 जो कितना होता है हमारे पास 72 होता है, तो 18 4 जो 72, 7 कैरी, 18 4 जो 72, और 72 में 7 प्लस करोगे तो 792, ये आ गया अपने पास। इसमें क्या करना है सर 243 प्लस करना है, 243 हमें जोड़ना है, तो ये लीजिए सर 243 प्लस कर दिया, 2 और 3 5, 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 13, 1 रहेगा कैरी, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 1035 ये आ गया। फिर क्या कहा कि सर इसमें डिवाइड कर दीजिए 15 से, इसमें क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए 15 से, इसमें कर दीजिए सर 15 से इसको गुणा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 15 से डिवाइड, या इसको 15 से गुणा कर दीजिए, इसको 15 से डिवाइड या 15 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखो इसको क्या करना है सर डिवाइड बाय 15, इसको क्या करना है 15 से डिवाइड या 15 से भाग देना है। चलिए डिवाइड कीजिए, तो 15 जीरो में 10 में तो होगा नहीं, तो 103 तक हमें जाना पड़ेगा, तो 15 6 कितना होता है हमारे पास 90, क्योंकि 15 से होता है तो 105 हो जाएगा, ये 3, ये कितना रहेगा 1, और ये कितना आ जाएगा 5, तो 15 9 जब 135, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 69 आ जाएगा, 69 आंसर रहेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था
कि पहले 18 को 44 से गुणा करो, गुणनफल में 243 जोड़ दो और उसके बाद में 15 से भाग दे दो. Multiply 18 and 44 and 8 243, then divide by 15. So what is the result? इसके बाद में देखिए फाइंड नियरेस्ट वैल्यू. इन सबके क्या करनी है, नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकटतम मान ज्ञात करना. पहले एक बात तो 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो कितना बनेगा 216. अब देखो पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 डिजिट के बाद में क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.216. अब याद रखना ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें नियरेस्ट वैल्यू जो बतानी है, हमें निकटतम मान जो बताना है. सर निकटतम किसके होता है, ये 16 है, किसके निकटतम होगा, 200 के तो निकटतम होगा, 236 के तोड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा. 200 के निकटतम है, ध्यान रखना 216 होकर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में निकटतम में हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास में निकटतम मान, ध्यान रखना ये होगा. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो. सर कॉमन फैक्टर है ना 12 और 16 के कॉमन फैक्टर, तो पहले तो सर 12 के लिख दीजिए और 16 के. अब देखो इसका सीधा ऑप्शन से करना बताओ, कॉमन फैक्टर बताना ना, इसका मतलब कि जो दोनों में आपका डिवाइड हो. देखो 1 2 4, क्या 1 का 12 में डिवाइड होता है 16 में होता है, 2 का इन दोनों में होता है ठीक है, 4 का इन दोनों में होता है ठीक है. इसके बाद में सर 1 2 4 इनका भी होता है क्या, 8 का दोनों में होता है नहीं होता, 8 का दोनों में नहीं होता ना, तो इसको कट मार दीजिए. 2 का होता है दोनों में होता है सर, 4 का यस, 8 का नहीं सर, 8 का नहीं होता, ये भी कट कर दीजिए. 4 का दोनों में होता है 8 का दोनों में होता है 16 नहीं, 8 का भी नहीं होता ना, तो ये कट कर दीजिए. तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा. और वैसे कॉमन फैक्टर पहले इसके फैक्टर लिखिए, 1 2 3 4 6 और 12. अब इसके लिखिए 1 2, फिर 4 का डिवाइड होगा, उसके बाद में 8 का होगा और उसके बाद में सीधा हमारे पास में 16 का होगा. तो कॉमन कौन से हो गए सर, एक 1 एक 2 एंड एक 4. तो 1 2 एंड 4 इसके क्या हो गए सर, कॉमन फैक्टर या सर्वनिष्ठ गुणनखंड रहेंगे. इसके बाद में देखो यहाँ पर देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 को जब देखते हैं तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 90 and the HCF of these numbers is 3. So what is their LCM? दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक होगा. तो सिंपल सी बात है सर, ऐसा आपको याद होगा कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, पहले संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणा मसागु. हमें क्या क्या दिया हुआ सर, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, ये एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एचसीएफ कहां चला जाएगा, उसके डिवाइड में. तो फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ. पहली और दूसरी संख्या में कितनी कितनी दे रखी है सर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 90, दो संख्याओं का गुणनफल नंबर दे रखा है. ये क्या है सर, ये तो प्रोडक्ट है, गुणनफल ही तो है. इसका मतलब आपस में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले आपने गुणनफल दे रखा है कितना है 90, और एचसीएफ या मसा कितना है सर 3, एचसीएफ या मसा कितना है 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 30. और इसका आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 30. लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, फॉर्मूला याद होना क्या सर हमारे पास में जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना. इसके बाद में सर यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, इन सबको क्या सिंपलीफाई करना है. बताओ कितना इजी क्वेश्चन दिया है सर, इसको केवल और केवल इसको सरल करना है, केवल और केवल इसको क्या करना है सर, हमें सरल करना है. तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है कि सर इसको हमें बहुत ही इजी से सरल करना है, सिंपलीफाई करना है. देखो सिंपलीफाई करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे वो भी अंदर वाला, तो सर 9 टू हमारे पास कितना रहेगा 18. अब ये इस वाले कोष्टक की बात रहेगी तो इसमें 17 प्लस है, कर दो 18 और 17 हमारे पास कितना रहेगा 35 रहेगा. 8 और 7 अपने पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा. तो सर इसके बाद में ये तो कितना आ गया 35. अब ये किसके पास में सर, इसके पास में 43 माइनस के 35. बताओ कितना होगा 43 में से अगर 35 माइनस कर दोगे तो 3 वो 5 हो, तो अपने पास 35 बचेगा. अपने पास कितना बचेगा सर, कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 5 सॉरी 8 बचेगा. कितना बचेगा हमारे पास 8 रहेगा. 8 ये और बाहर की तरफ कौन है मल्टीप्लाई 3, तो 8 3 जे कितना हो गया 24. और ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सर, ए क्या रहेगा सर हमारे पास में राइट आंसर ही रहेगा. इजी क्वेश्चन था कि पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ पूरा. क्या लिखा हुआ था सर 3 मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ था अपने पास में 43 माइनस का सर 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2. तो सर पहले हमने किया इसको, तो 9 टू जे कितना हो गया 18, और 18 और 17 फिर ये वाला सोल्व होगा तो कितना हो जाएगा 35. उसके बाद में इन दोनों को सोल्व किया तो कितना बचा 8, और उसके बाद में बाहर चला गया तो कितना आ गया सर 24 आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 53, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फील्ड इज इन द रेशियो 5:2.
इफ ब्रीथ इज 14 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई किसमें सर 5:2 में है। खेत की चौड़ाई पहले से आपको 14 मीटर दे रखी है, तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। सर आपको क्या गिवन है, सर हमें लंबाई और चौड़ाई ये कितना दिया हुआ है सर 5:2, 5:2। कितना दिया हुआ सर 5:2, मतलब 5x और 2x मान सकता हूँ। इसके बाद में कहा कि सर जो चौड़ाई या ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है 14 मीटर। इसका मतलब कि सर हमें इसकी वैल्यू गिवन है, तो सर 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/2 इजिकल टू कितनी हो जाएगी 7। तो ये 5x हमारे पास कितना रहेगा 5 × 7, तो कितना आ गया सर 35, और ये हमें पहले से दी हुई 14। अब बताइए हमें क्या बताना है सर, इसका एरिया या क्षेत्रफल बताना है, एरिया या क्षेत्रफल जो क्या होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सर 35 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14 5 जा 70, 7 कैरी, 14 3 जा 42, 42 में 7 प्लस कर दीजिए 49, और 490 क्या रहेगा सर इसका आंसर ही रहेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है कि छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी हमारे पास क्वेश्चन था। इसके बाद में चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ इफ कॉस्ट ऑफ 30 टॉफीज इज ₹6, 30 टॉफीज की कॉस्ट कितनी है 6, देन हाउ मच टॉफीज विल कम इन ₹17। यदि 30 टॉफियों का मूल्य कितना सर 6 रुपए है, तो 17 रुपए में कितनी टॉफी आएगी। अब देखो हमें क्या कहा कि सर ये दिया हुआ है कि 30 टॉफीज का रुपए कितना है 6, इसका मतलब कि सर 6 रुपए में कितनी टॉफी जा रही है सर 30 टॉफी जा रही है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि 17 रुपए में कितनी आएगी, 17 रुपीज में कितनी फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले ये देखो कि 1 रुपए में आप कितनी लाओगे। सो सर 30/6 कितनी टॉफीज आ गई सर 5, क्योंकि इसको 1 बनाना है, क्योंकि इसी को तो फिर 17 बनाना है, इसी को तो 17 बनाना है ना, रुपीज 17 बनाना है, रुपीज आपको 17 बनाना, तो 1 भी उसी को बनाओ। तो सर 17 करोगे तो 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 85। तो हम कितनी टॉपिक लेके आएंगे सर इसके अंदर 85। तो ये भी इजी क्वेश्चन था हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 40% आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष हमारे पास क्या लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। एक बात बताओ, जब परसेंटेज पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि सर टोटल क्या होता है, टोटल हमारे पास 100% होता है। टोटल क्या होता है 100%। अगर कोई क्लास है तो जैसे क्लास है तो क्लास में 100% स्टूडेंट होंगे, उसमें से क्या हो जाएगा कुछ बॉयज हो जाएंगे और कुछ गर्ल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कहा कि सर इसने कहा कि जो बॉयज है वो कितने हैं 40%। सर 40% हमारे क्या है बॉयज है, और पीछे कितने रह गए सर 60%, 60% पीछे रह जाए क्योंकि टोटल 100% है। अब एक बात बताओ 100% की वैल्यू कितनी है 40 स्टूडेंट, कुल कितने हैं सर इसमें 40 बच्चे। तो ये 100% अगर 40 है तो 40 का मुझे कितना चाहिए सर गर्ल्स के लिए 60% चाहिए। तो सर ये लो 40 का या ऑफ मल्टीप्लाई और इसका 60% हटाओगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हट रही है दोनों, हटा दो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24, और गर्ल्स हमारे पास कितनी आ जाएगी सर 24 या 24 हमारे पास गर्ल्स ही रहेगी। बोझ करोगे तो कितना आएगा 40% बोझ निकाल दो, तो इसका 40% निकाल दो, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा सर 40% आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सुनना, टोटल कितना होता है 100%, बॉयज अगर 40% है 40% लड़के हैं तो गर्ल्स या लड़कियां कितनी हो जाएगी 60%, क्योंकि पीछे जितना रहेगा 60, 100% 40 है तो 40 का 60% कितना आ गया सर हमारे पास से 24 आंसर ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से सुनना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए मोटर कार ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ए मोटर कार ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, इससे बहुत ही पता चलता है कि 90 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या सर स्पीड है, ये पता चल गया। ही रीच्ड होम इन 4 hours and 30 minutes by drives motor, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू रीच होम। एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर कार चलाता है, वह 4 घंटे और 30 मिनट तक मोटर कार चलाकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर पर पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की बताओ। हमें क्या पूछा सर डिस्टेंस या दूरी पूछी, और डिस्टेंस या दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर चाल गुणा समय या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जिसे क्या कहते हैं सर चाल गुणा समय जिसे कहा जाता है। अब सुनना सर यहाँ पर स्पीड क्या है सर हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर, तो सर स्पीड तो किसमें दी हुई है सर किलोमीटर पर आवर में हमें गिवन है, लेकिन सर जो टाइम हमें दिया हुआ है जो समय दिया हुआ है वो कितना सर 4 घंटे और 30 मिनट, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब सर इसे पूरे को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट कर दो, पूरे को किस में कर दो आवर में कन्वर्ट कर दो, तो सर जैसे आप अगर इसको भी आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको कितना लिखोगे बताओ। 30 मिनट अगर मैं कहूँ कि 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, आप क्या कहोगे सर 30 को 60 से डिवाइड करो, क्योंकि मिनट में जाने के लिए तो 1/2 आ जाएगा, मतलब कि सर 4/2 आवर रहेगा। ये कितना रहेगा 4/2
4 1/2। ध्यान रखना, आज के बाद में ध्यान रखना, 30 मिनट या 30 मिनट को क्या कहते हैं सर, 1/2 घंटे कहते हैं, हाफ आवर या आधे घंटा कहते हैं। इसको कर दो तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा ना। इसको अगर सिंपल करूंगा तो 9/2 आवर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो सर, मैं 9/2 आवर से मल्टीप्लाई करूँ। अब चेंज हो गया ना, सब आवर में हो गया, सारा कुछ आवर में, क्योंकि आवर और मिनट, घंटे और मिनट में नहीं रखना है, सेम यूनिट बनाओ। आवर बना दिया, 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, मिनट को घंटे में बदला, तो 60 का भाग दिया, 60 का डिवाइड किया, 1/2, 4 1/2 को चेंज किया तो 9/2 आ जाएगा, हमारे पास आंसर रहेगा। इसके बाद में सर यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर 90 मल्टीप्लाई, अब देखो ये इतना वापस नहीं लिखना है ना, इसको सीधा काट दीजिए। 2 को अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम कटेगा, और 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, 9 5 जा हमारे पास कितना होता है सर, 45 होता है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36 और 4 हमारे पास कितना होता है 40, तो आंसर कितना आ गया सर, 405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा। In a soap, 57 question. In a soap, cost of refrigerator is 1200. At which shopkeeper marked 10% more price and given 10% discount on marked price. Find his gain or loss. अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपए रखता है, जिस पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में याद करो, मैंने कुछ कहा था कि यहाँ पर कौन होता है, सीपी, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, लाभ और हानि, यहाँ पर कौन होता है, एसपी, विक्रय मूल्य, इधर क्या होता है सर हमारे पास डिस्काउंट, और यहाँ पर क्या होती है सर, मार्क प्राइस या जो लिखा हुआ वो अंकित मूल्य होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है सर, क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या होता है लाभ अथवा हानि, यहाँ पर क्या होता है सर, विक्रय मूल्य होता है यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर क्या होती है सर, जो अभी छूट दी जाती है, और यहाँ पर क्या होता है सर, अंकित मूल्य होता है। अब सुनना, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। पहले एक काम करिए, 1200 या 12,000 को आप 100 मान लीजिए एक बार के लिए, परसेंटेज के लिए। ये मान लिया कि 100 इसकी क्या सर, सीपी है, और इस पे उसने क्या किया कि सर उसने 10% मोर प्राइस, उसने मार्क कितना किया, जो भी 10% मोर प्राइस, जो भी प्राइस थी उससे 10% मोर, 10% अधिक अंकित मूल्य किया, जो उसकी रियल में प्राइस थी। तो जितने में खरीद कर लाया था उससे 10% अधिक, मान लो कि 100 में लेकर आया था, तो इसका 10% मोर देन, तो 100 का मैं अगर पूछूं कि आपसे 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 का कितने प्रतिशत निकालो, कितने परसेंट निकालो, उतना खुद ही होता। मतलब इसने कितने रुपए लिखे इसके ऊपर सर, 110 या 110 रुपीज लेगा, लिखा ना। इसके बाद में क्या कहा कि उसने 10% डिस्काउंट दिया, 10% का उसने छूट दे दी, कमीशन दे दिया। उसने क्या कर दिया सर, 10% की छूट, तो इधर से आएंगे ना छूट, तो इसने क्या किया, माइनस का 10% कम कर दिया। ये 10% किसका है सर, इस पे तो करेगा ना। मान लो कि आप एक चीज लेकर आए 100 रुपीज, 100 रुपए में लेकर आए, आपने उस पर 10% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, आपने उस पर 10% मोर देन प्राइस आपने मार्क किया, मतलब आपने 110 रुपीज लिख दिया उसके ऊपर। फिर आपने कहा कि देखिए ये आपकी 110 रुपए में आपको मिलेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको हम 10% की छूट दे रहे हैं, हम 10% का डिस्काउंट कर रहे हैं। मतलब कि सर 110 का अगर मैं 10% निकालू तो परसेंटेज के जीरो नीचे हटा दू, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो हट जाएंगे, पीछे कितना रहेगा सर, 11। तो सर इसमें से 11 रुपीज माइनस कर दीजिए, 11 रुपीज क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 110 में से अगर 11 माइनस करोगे तो 10 तो वो, तो आपने इसको कितने रुपए में सेल किया है, कितने रुपए में बेचा, तो सर 109 रुपीज में, 9 में हमने क्या कर दिया सर, सॉरी 99, 109 नहीं 99, कितना हो गया, 10 तो वो चले गए, तो 99, तो हमने इसमें कितने रुपए में सेल किया सर, 99 में। बताइए, आप 100 रुपए में लेकर आए थे, 99 रुपए में बेच दिया, आपको क्या हुआ सर, 1 रुपए का हानि। और परसेंटेज में देखे तो 1% होगा, क्योंकि इसको 100% लिया था, तो सर हमें 1% का क्या होता है सर, लॉस होता है। 1% का क्या होता है सर, हमें हानि, या हमें क्या होता है सर, लॉस होता है 1% का। तो हमें रियल में रुपए कितने थे, 12,000 रुपए थे, तो सर 12,000 रुपीज में हम लेकर आए थे, उसका 1% निकाल लीजिए, उसका 1% निकाल लीजिए, 20 से 20 हटा दो, कितना हो गया सर, 120 रुपीज। और ये हमें क्या हो गया सर, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रुपया क्या हो गया सर, माइनस हो गया ना, तो 120 रुपए की सर हमें क्या हो गई सर, हानि हो गई। 120 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। अब ये लिखा हुआ नहीं है, अभी मान लो कि ऑप्शन नंबर डी इस तरह होता है, 120 रुपए लाभ, है ना, और ये होता है 120 रुपए हानि। तो किसको करते, 120 रुपए हानि को करते, 120 रुपीज लॉस को सोल्व करते, टिक करते। क्यों, देखो सिंपल सा बात है, 100 मान लीजिए परसेंट के टाइम में 100 रुपीज थे, 110% मोर देन 110 किया, उसका फिर 10% वापस माइनस किया, मतलब 11 रुपीज माइनस किए, तो 99% में हमने उसको क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। तो इसका मतलब 1% का लॉस हो गया। अब 1% किसका सर, 12,000 रुपीज का, 12,000 रुपए का 1% कितना होता है, 120 रुपए, 120 रुपीज का हमें क्या हो गया सर, हमें लॉस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है ना क्वेश्चन।
केवल आज अरिथमेटिक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में फिर जो अपनी लैंग्वेज एबिलिटी है वो कल कर लेंगे। द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट, द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट, द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, ये भी ध्यान रखना पर एनम लिखी हुई पहले से, इन 2 years इज रुपीज 752। ये देखो ये क्या है, 750 क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 25% इज इन 2 years इज रुपीज 720। मतलब कि सर ये हमें इंटरेस्ट दिया हुआ, ध्यान रखना। फाइंड द प्रिंसिपल, एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है वो कितना सर, 750 रुपए। इस बात का ध्यान रखना, ब्याज हमें कितना दिया हुआ है सर, 750 रुपए हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। इसका मतलब कि सर जो ब्याज आप कहते हो या सर जिसे इंटरेस्ट कहते हो, वो तो हमें कितना दिया हुआ है, 750 रुपीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, मूलधन या प्रिंसिपल पता करना है। और क्या दिया हुआ सर, हमें रेट या दर दी हुई है। हमें क्या दी हुई है, रेट। देखो हमें क्या क्या गिवन है, रेट हमें गिवन है, इंटरेस्ट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, प्रिंसिपल पूछा है, हमें दर दे रखी है, समय हमें दे रखा है, ब्याज हमें दे रखा है और मूलधन पूछा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन का सूत्र क्या होता है, एक्चुअल में इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो पी इधर रख लीजिए, उधर क्या होगा सर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ये ब्याज लिखा हुआ है, ठीक है ध्यान रखना, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। एक बात बताइए, ब्याज कितना आपको 750 रुपए, 750 मल्टीप्लाई 100, रेट या दर आपके पास कितनी है सर, 25%, 25%, ये लीजिए सर, परसेंटेज वैसे नहीं लिखते, मल्टीप्लाई टाइम कितना है सर, टाइम कितना, 2 वर्ष, 2 years, कितना है 2 years, ये लिख दीजिए सर 2 years। आप सबको पता है कि सर 25 का 100 में 4 टाइम डिवाइड जाता है, 2 का 4 में 2 टाइम जाएगा, इसलिए 75 को 750 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 की जगह 0, 5 टू जा 10, 1 कैरी, 7 टू जा 14, 150, कितना हो जाएगा सर, 1500 रुपए, 1500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे इसको कर देंगे और कर देंगे तो उनका नंबर ही कट हो जाएगा और वो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगी। जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी है, 15,000 नहीं होगा, 1500 होगा, ध्यान रखना, 15,000 नहीं, 1500, 15,000 नहीं, 1500 आंसर ही इसका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 164। बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड है ना, ये याद ध्यान रखो साथ में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड, 164। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, कर लेंगे साइड फाइंड आउट करके। एक वर्ग का परिमाप कितना है, 164 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा सर, हमें परिमाप दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो सर 4 मल्टीप्लाई साइड दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई साइड, और कितना दिया हुआ है सर, 4 गुना भुजा, कितना दिया हुआ है सर, 164 मीटर, 164 मीटर। अब सर इसमें साइड ही हमें भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे सर, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 41, कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 41। तो ये तो आ गई 41 मीटर की, आ गई हमारे पास में साइड या भुजा आ गई। हमें सर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है सर, इसका क्षेत्रफल पता करना है। क्या होता है सर, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, तो सर 41 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि सर 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1, और ये कितना 4, 1 और 4 4 जा 16, 1561, तो 1651 कितना आ जाएगा, 1651। एक मिनट रुके, एक मिनट, 4 4 जा 16, 41 41 164 41, यहाँ पे 164, ऑप्शन में तो कहीं गलत नहीं है ना, या फिर हमने गलती की, चेक करने दो एक बार। 4 का डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 1 आएगा तो 141 आ जाएगा, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये कितना 4, ये अरे ये रहा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 आएगा ना। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप भी ऐसी एग्जाम में गलती मत कर देना ना, एग्जाम में ऐसी गलती मत कर देना। 4 को 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 और 4 कितना आ जाएगा 18, है ना, 1681, 1681 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है ना, आपको याद रखनी एग्जाम तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज ए लेंथ ऑफ 150 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर, सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स ऑफ द फील्ड। एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी, 150 मीटर, चौड़ाई कितनी, 175 मीटर, खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है, केवल 3 चक्कर लगाने में हमें दो केवल और केवल क्या करनी है सर, दूरी ज्ञात करनी है 3 चक्कर लगाने में, ठीक है। देखिए सर यहाँ पर अगर हम 3 चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, 3 चक्कर हम लगा रहे हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार खेत है, ये लो सर आयताकार खेत हो गया, इसका क्या है 150 और 175 है, ये 175 मान लेते हैं और ये 150 मान लेते हैं। 3 चक्कर लगाने, चक्कर कहाँ लगाओगे, परिमाप पे, पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 लेवथ ब्रेथ प्लस 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई,
येलो सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लेंथ कितनी है सर 175 प्लस 150। ओके चलो आंसर इसको प्लस पहले प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 कितना होता है हमारे पास में 12, 1 कैरी आ जाएगा 1 2 एंड 3 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। चलिए करिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 5 और 3 2 जा 6, 650 क्या रहा सर इसका पेरीमीटर। लेकिन सर हमें तो 3 चक्कर लगाने, ये तो 1 चक्कर का है, 1 राउंड का है, तो 3 राउंड में मल्टीप्लाई 3 0 5 3 जा 15, 1 कैरी 6 3 जा 18 और 1 कितना हो गया 19, तो कितना आ जाएगा 1950, 1950 ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से देखिए हमने मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता और एरिथमेटिक एबिलिटी या फिर अंक गणित परीक्षण, ये दोनों हमने सोल्व कर लिए हैं। लैंग्वेज एबिलिटी की जो पैसेजेस है वो हम हमारी कल की क्लास में सोल्व करेंगे। आज क्लास में इस पेपर को इतना सोल्व करेंगे, बाकी जो हमारे पैसेजेस बचे वो हमारी अगली क्लास में सोल्व करेंगे। और हमें जो टाइम लगा है पूरा 1 आवर कंप्लीट लगा है, ठीक है, इसको सोल्व करने में हमें पूरा 1 आवर लगा है, यानी 1 घंटे में हमने 40 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन रहे 20 क्वेश्चन, उसको आराम से 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे और अपना 1 आवर और 30 मिनट 1 घंटे 30 मिनट अपना पेपर हो जाएगा।